आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में एक सीट ऐसी भी है जिस पर भाजपा के अंदर प्रतिद्वंदिता चल रही है और कहीं यही सीट बीजेपी के लिए गले की फांस ना बन जाए। आखिर ये सीट क्यों इतनी हॉट बन गई है और क्या है इस सीट पर बीजेपी का असली गेम प्लान, और क्यों बीजेपी इस सीट पर अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर रही है और कहीं किसी ऐसे प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ भाजपा के अंदर विरोध के स्वर बुलंद न हो जाए। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल ये सीट कोई और नहीं बल्कि लखनऊ से सटी हुई कानपुर की सीसामऊ सीट है। इस सीट पर बीजेपी से लगभग 100 से ज्यादा दावेदारों ने अपनी दावेदारी ठोकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी किसी का नाम पर मुहर नहीं लगाई है। हालांकि जानकारों की माने तो बीजेपी नामांकन के आखिरी 2 दिन पहले अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 100 की भीड़ में चुनाव लड़ने का सपना किसी एक का ही पूरा होगा, तो क्या बाकी दावेदार नाराजगी जाहिर कर बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं? इस सीट पर 3 दशक से सपा के अलावा किसी और प्रत्याशी का आज तक नाम नहीं आया है। शायद यही वजह है कि ये सीट न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि खुद योगी के लिए ही एक चैलेंज बन गई है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर शहर के कई बड़े बीजेपी नेता जो अपने या अपनों के लिए प्रतिष्ठा लगाए बैठे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अपने बेटे और बेटी को इस सीट से टिकट दिलाना चाहते हैं। इससे पहले वही पूर्व सांसद अपने लिए लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने चुनाव न लड़ने का पत्र जारी किया था। इस सीट पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष, कई पूर्व विधायक और एमएलसी भी यहां टिकट की लाइन में हैं। ऐसे 100 से ज्यादा उम्मीदवार और दावेदार अपनी अपनी भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। अंदर खाने से इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी इस सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता अजय कपूर को भी मैदान में उतारने के मूड में है। इस सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले ही कर दी है। सपा में सभी को इस बात की जानकारी भी थी कि टिकट सोलंकी परिवार को ही मिलना है, जिसके चलते किसी ने ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाए। लेकिन बीजेपी में इस सीट पर 100 से भी ज्यादा दावेदारी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब भी हो सकती है। टिकट किसी एक का ही शीर्ष नेतृत्व की ओर से फाइनल किया जाएगा, लेकिन अपनी अपनी उम्मीद में नेताओं की दावेदारी खराब भी होगी। अगर बीजेपी बाहर से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को टिकट देती है तो विरोध तय माना जा रहा है। पुराने और अनुभव वाले नेता की जगह अगर किसी और को टिकट मिलता है तो पुराने नेता भी अपनी ताकत की आजमाइश जरूर करेंगे ही। ऐसे में जहां भाजपा और योगी सरकार के लिए कानपुर की सीसामऊ सीट भरपूर चैलेंज से भरी हुई सीट बन गई है, तो वहीं अब इस सीट पर मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी का चयन करना योगी और भाजपा के लिए उससे भी बड़ा चैलेंज बन गया है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।